बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग बीकम पार्ट 2 से, तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 8.27। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया जी केमिकल फैक्ट्री बाइज एन एटम ऑफ मटेरियल एट अ प्राइस ऑफ ₹50 पर केजी के हिसाब से वो ख़रीद रहे हैं। ठीक है, तो इट्स बाय 7500 यूनिट्स ऑफ मटेरियल इन ईच ऑर्डर। हर ऑर्डर में वो जो परचेज कर रहे हैं, तो 3 ऑर्डर प्लेस करते हैं वो ईयर में। मेट इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट, वो अपनी जितनी उनकी एनुअल रिक्वायरमेंट उसके लिए वो 3 ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो मतलब आप अपने ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो आपके पास एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगी 22,500 यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 250, परचेजिंग प्राइस आपको बताई गई थी 50, और कैरिंग कॉस्ट है जी आपकी 10% ऑफ इन्वेंट्री। मींस कि आप 50 का 10% लेंगे तो आपके पास आ जाएगी जी 5 पर यूनिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैलकुलेट करनी है जी, कैलकुलेट द एनुअल सेविंग इफ़ द कंपनी मेक परचेज ऑफ दिस मटेरियल इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आप ईओक्यू के हिसाब से परचेज करती है कंपनी तो वो कितना मतलब सेविंग कर सकेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ईओक्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ईओक्यू के बगैर ही परचेज कर रहे हैं अपने एक हिसाब से कि हम इतने यूनिट परचेज करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास आ गया जी फार्मूला, ये फार्मूला है उसका। नेक्स्ट आ गया हमारी वैल्यू पुट करने के बाद आ गया हमारे पास ये वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ गया हमारे पास। आ गया जी जवाब 1,12,50,000 आ गया। डिवाइड करेंगे 5 पे तो ये आ गया हमारे पास 22,50,000 स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1500 यूनिट्स आ गए हैं जी हमारे पास पर ईयर। जो हम जो ई क्यू एक ऑर्डर में हमें 1500 यूनिट मंगवाने चाहिए। ठीक है जी। तो सेविंग्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एक तो 7500 यूनिट्स हम रख लेते हैं कि जो वो एक ही ऑर्डर में मतलब 3 दफ़ा करके ऑर्डर मंगवाते थे, और दूसरा हम रख लेते हैं जी हमारे पास 1500 जो हमने ई क्यू कैलकुलेट किया है। तो हम इन दोनों कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह कंपनी को जो है ना वो प्रोडक्ट्स अपनी परचेज करनी चाहिए, किस तरह कंपनी को ऑर्डर प्लेस करना चाहिए जिससे उससे ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स हो। आया कि सिनेरियो 1 बेस्ट है या आया कि सिनेरियो 2 बेस्ट। नो, ये नंबर ऑफ़ ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे हम कि कितने ऑर्डर। तो 7500 से हमें पता है कि जी एक साल में हमें 3 ऑर्डर प्लेस करना पड़ते हैं। ठीक है, तो दूसरी तरफ हमें अगर हम 1500 यूनिट एक ऑर्डर में प्लेस करें तो हमें 15 ऑर्डर प्लेस करना पड़ेंगे अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है फर्स्ट सिनेरियो में हमें पड़ेगी 750 रुपीज़, और सेकंड सिनेरियो में हमारी कॉस्ट आ जाएगी 3750 रुपीज़। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर तो एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास आ जाएगी जी 3750 यूनिट्स, और दूसरी तरफ 750 यूनिट्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। फर्स्ट सिनेरियो में हमें पड़ रही है 18,750 रुपीज़ कॉस्ट पड़ रही है, और सेकंड सिनेरियो में हमें कैरिंग कॉस्ट पड़ रही है 37,050 रुपीज़। तो कंपैरिजन करने के लिए हम टोटल कर लेंगे। तो टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी जी कुछ इस तरह से। जो हमारी टोटल जो कैरिंग कॉस्ट है सिनेरियो 1 की टोटल कॉस्ट जो है वो आ जाएगी हमारे पास 19,500, और सिनेरियो 2 में हमारे पास आ जाएगी ओनली 7,500 रुपीज़। तो ये हमें पता चल गया कि जी हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो यही है कि हम अकॉर्डिंग टू ईओक्यू परचेजिंग करें, जिससे हमें जो कम कॉस्ट जो है ना बेयर करना पड़ेगी। ठीक है, तो हमारी टोटल जो सेविंग होगी वो है 12,000। अगर कंपनी ईओक्यू को फॉलो करते हुए ऑर्डर करती है, 15 ऑर्डर करती है, छोटे छोटे बना लेती है बजाय कि 3 ऑर्डर करने के, तो उससे कंपनी को फ़ायदा हो जाएगा और कंपनी की जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगी, और हम 12,000 का कंपनी को बेनिफिट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।